4 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिस पर आप सभी लोग काम करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा कि कैसे आप समझेंगे कि कैसे कोई प्राइस अपना एक टॉप लगाने जा रहा है। टॉप लगने से पहले आप आइडेंटिफ़ाई कर लें। सभी लोग चाहते हैं ना इस बात को समझना कि टॉप लगने से पहले आप समझ लें कि ये प्राइस नियर बाई टॉप लगा रहा है। इसको हम टेक्निकल में बोलते हैं कि एक हायर हाइस के ट्रेंड का कब ओवर होगा, तो वो उसका टॉप होगा, ठीक है? अच्छा, एक लोअर लोज़ का ट्रेंड कब खत्म होगा, वो उसका बॉटम होगा, ये भी समझना चाहते हैं, है ना? तीसरा पॉइंट ये कि कब प्राइस स्ट्रांग है, ये समझना कि अब सिर्फ खरीदारी की गुंजाइश है, सप्लाई शॉर्ट साइड नहीं देखेंगे। कब सिर्फ डिमांड स्ट्रांग है तो सिर्फ खरीदारी, प्राइस अप ट्रेंड में जाने वाला है। कब प्राइस में एक बिकवाली चल रही है तो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ये सारे सेंटिमेंट जो है, इनको जो ट्रेडर एक बार मास्टर्स कर लेगा, उसको कभी भी इस बाजार में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि वो 2 चीजें फिर समझ जाता है। पहला, लेस ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस, कि सारे अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने नहीं जाना है। जो उनके लिए जरूरी है सिर्फ उन पे ही वो एक्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब वो टॉप पकड़ रहे हैं तो उनके टारगेट बड़े डाउन साइड एग्रेसिव होंगे। जब भी वो बॉटम पकड़ रहे हैं तो अप साइड का जो भी उनका टारगेट होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है? जब भी वो मोमेंटम अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, उस प्राइस पर एंट्री करने लगे तो वो पूरी रैली को ग्रैब करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई और उन्होंने समझ लिया कि ये डाउन ट्रेंड है, तो जब तक वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तब तक वो बार बार एग्जीक्यूशन करके उसमें पैसा बनाएंगे। तो ये 3-4 पॉइंट बहुत जरूरी है। समझना सब लोग चाहते हैं सर, लेकिन इसका कोई किसी के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं कि टॉप कैसे आइडेंटिफाई होगा, बॉटम कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखिए, टेक्निकल सीखना एक अलग कॉन्सेप्ट है। टेक्निकल्स तो मैं भी आपको सिखाता हूँ, ठीक है? कई एक लोग आपको बुक्स आप पढ़ाइए, पढ़े बेंजामिन ग्राम को पढ़िए, आपको वैल्यूएशन निकालने आएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है? तो जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे, तो आपको एक बात समझ आएगी कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो बाजार का होगा, जहां पर आपको सीख कर गुणवत्ता प्राप्त होती है बाजार से, ये पता लगता है कि टॉप का प्राइस बिहेवियर में कैसा दिखेगा, व्यवहार में कैसा दिखेगा, बॉटम का प्राइस व्यवहार में कैसा दिखेगा। अभी जैसे कि ये निफ्टी 50 का बॉटम अभी ये लो लगे हैं, और आप पूछिए कि अब ये प्राइस डाउन ट्रेंड में और लो लगाएगा, हाँ बिल्कुल लगाएगा सर, बिल्कुल डायरेक्टली ये बात, ठीक है? पूरी पॉसिबिलिटी दिखती है। जब तक प्राइस इस हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे 24,150, तब तक हमारा पूरा ट्रेंड बियरिश है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया इस बात को, और ये 24,150 तक का जो ये रेंज होगा, ये हमको बता देता है कि नए बॉटम और लगने की पूरी गुंजाइश है इस बाजार में। इस पॉइंट को समझिए, ठीक है? तो आज के सेशन में इसका एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करें कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि टॉप लगने वाला है। बॉटम को इसके बाद समझेंगे, फिर समझेंगे अप ट्रेंड को, फिर समझेंगे डाउन ट्रेंड को। मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल्स का कम से कम उपयोग किया जाए और साधारण भाषा का उपयोग किया जाए, जिससे चीजें आप कनेक्टिविटी बेहतर रख पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बाजार में हमारा काम है बड़े पैसे को ट्रैक करना, जो बिग मनी है ना, इंस्टीट्यूशनल मनी, उसको ट्रैक करना। कब वो बाजार में लिक्विडिटी ला रहा है, कब वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कब एक्यूमुलेशन कर रहा है वो, और कब वो अपना पैसा निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर ये 2 चीजें आप पहचानने लगे, और वो चार्ट आपको चीख चीख कर बोलता है, चार्ट आपको सब कुछ बोलता है, आप बस उसको रीड करना सीखिए, सेंटिमेंट से प्राइस के जुड़ना सीखिए, वो बहुत जरूरी पॉइंट है। कैसे जुड़ते हैं सर? देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको, जब क्लासेस में आप आते हैं तो वहां पर मैं आपको डिस्कस करता हूं, स्ट्रेच इन प्राइस। अब ये जो स्ट्रेच इन प्राइस है ना, और 3 बार एक ट्रेंड का कॉन्जिक्यूशन, ये 2 पॉइंट जिस ट्रेडर ने समझ लिए, उसके लिए टॉप का आइडेंटिफिकेशन बड़ा आसान हो जाता है। वो फिर चाहे वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हो, चाहे बिगर टाइम फ्रेम पर हो। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पहले समझते हैं स्ट्रेच इन प्राइस। ये पूरा सीरीज है सर। अगर आप पूरा सीरीज कंटिन्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जितना अधिक आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आगे के सेशंस प्लान करूंगा। देखिए, स्ट्रेच इन प्राइस क्या है? देखिए, बाजार में जब आप भाव में खिंचाव महसूस करने लगे, प्राइस में जब आप खिंचाव महसूस करने लगे, अब कई लोग पूछेंगे ये खिंचाव, ये स्ट्रेच को फील कैसे किया जाए, कैसे आप पहचान लेंगे कि ये खिंचाव है सर? ठीक है, ये टेक्निकल्स के पॉइंट से क्लियर हो जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहां से आपको एक रन करने के लिए बोलूं जिसका पूरा रेंज है 5 किलोमीटर, और आपकी पूरी क्षमता है कि आप 4 किलोमीटर तक पूरी अपनी एबिलिटी से दौड़ सकते हैं। 4 किलोमीटर तक जो भी आप रन करेंगे, मान लेते हैं वो आपने दौड़ा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
एग्जाम्पल समझिए पहले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपने इतनी दूरी तय की 4 किलोमीटर्स, और लास्ट का 1 किलोमीटर आपकी एबिलिटी खत्म हो गई, जो आपकी शक्ति थी, प्राण शक्ति, वो हो गई छीड़। अब क्या कीजिएगा? तो यहां पर आप पूरा करने के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटर हैं अच्छे, तो आप पता है क्या करेंगे, आप खुद से फाइट करते हुए धीरे धीरे खुद को खींचने की कोशिश करेंगे, गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं यहां खड़ा देखने वाला कोई व्यक्ति हूं आपको, तो मैं बता दूंगा कि अब आपकी क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। अब बस आप खुद खुद को कैसे भी खींच कर उस टारगेट तक पहुंचाना चाहते हैं, वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अप करना चाहते हैं। तो यहां से यहां तक के आपके मोमेंटम, और ये लास्ट का 1 किलोमीटर का मोमेंटम, इसमें क्लियरली आपको डिफरेंस विजुअल होगा। जो अंतर होगा वो आप दूर से पहचान पाइएगा। अच्छा, अगर मैं ये दूरी आपकी अब यहां से हटा दूं, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं यहां पे खत्म कर दूं, कि कितनी दूर तक आप दौड़ पाएंगे ये आप पर निर्भर करता है, और जितनी दूरी तय करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अब 4 किलोमीटर के बाद जब आपका ये थकान वाला व्यवहार मैं देखूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि अब आप बहुत जल्द कहीं ना कहीं रुकने वाले। ठीक है, ये तो टारगेट था, तो आप 5 किलोमीटर तक का तय किए, लेकिन अगर टारगेट भी अगर आपके माइंड में पहले से डिसाइड ना हो कि 1 किलोमीटर कवर अप करना है, तो इसके बहुत जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा कि आप रुकने वाले हैं, और मैं देख कर बता दूंगा सर आपको। क्यों? ये बिहेवियर, आपका चाल का व्यवहार, ये जिस गति से आप दौड़ रहे थे और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा लास्ट के 1 किलोमीटर में, वो दूर से विजुअल होगा। और ये चीज जो ट्रेडर है ना, बाजार में नहीं पहचानना चाह रहा है। वो क्या काम करना चाह रहा है, वो पूरी तरीके से टेक्निकल पे बेस्ड होना चाहता है, आईसीटी सीखना चाहते हैं। अरे सर, सारी चीजें फॉल्स नैरेटिव है, समझ लीजिए। अगर आप इन चीजों पे, टेक्निकल्स पे निर्भरता रखेंगे, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे बताइए मुझे एक बार बताइए। अगर आपको कोई बोलता है कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक होना एक सेटअप है और डे लो उसका एसएल है, तो ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक और ये डे लो का एसएल ले लीजिए। अगर आप प्रीवियस सेंटीमेंट से नहीं जुड़े, ट्रेंड से नहीं जुड़े, तो गलती तो पूरी गुंजाइश है होने की। सेटअप नहीं काम करता है, प्राइस पूरा बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स का एक इंडिकेशन काम करता है। जब आप इतने चार्ट को एक साथ समझ लेंगे, तब वहां से क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी। क्या आपको टेक्निकल्स की अलग से सीखने की जरूरत पड़ रही? टेक्निकल्स का महत्व यह है कि आपका आइडेंटिफिकेशन, पहचान सही हो रही। अब ये कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका। ठीक है, कि जब भी प्राइस में खिंचाव, ये खिंचाव क्या था, आखिरी का 1 किलोमीटर आपका स्ट्रेच था। इसी तरीके से जब प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में होता है, आप टेक्निकल्स में इस पॉइंट को समझिए। कोई नहीं पढ़ाने वाला सर, कोई सिखाने वाला नहीं है ऐसे आपको। ठीक है, इतना इन डेप्थ एक एक नॉलेज आपको मैं दूंगा। जब हायर हाइस का फॉर्मेशन होगा और जब भी प्राइस नियर बाई टॉप होगा, कि अब टॉप लगने के लिए, तो उस टाइम पर इस हायर हाइस के फॉर्मेशन का जो एक हाई से नया हाई लग रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में दोबारा कोट करता हूं, देखिए समझिए। अगर यहां पर पहले मान लेते एक रैली की शुरुआत हुई, प्राइस ने एक बॉटम बनाया, ये बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था, बॉटम बना रहा था। बॉटम बनाने के बाद प्राइस ने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया। अब जब ये रिटेस्ट हुआ तो रैली की शुरुआत हुई। यहां से जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट वैलिडेशन हो गया। अब पहला हाई लगा, मान लेते हैं ये वाला प्राइस है 90 रुपया, और ये हाई लगा 95 रुपया। प्राइस आया 93 तक लौटकर, अगला हाई लगाया 100 रुपए पे, और यहां पर लौट कर आया 97 तक, अगला हाई लगाया 105 पे। ये एग्जांपल है, तो आइडियल कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला हाई है 95 रुपया, दूसरा है 100 रुपया, तीसरा है आपका 105 रुपया। अब ये आप देखिए कि पहले स्विंग हाई से दूसरे, यही टेक्निकल की जरूरत है सर। सेंटिमेंट तो आपको समझना होगा बाजार का। ठीक है, हमारा काम है इंस्टीट्यूशनल मनी का आइडेंटिफिकेशन, वो क्या कर रहे हैं और कब वो थकावट महसूस कर रहे हैं, कब वो पैसा बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहचान लीजिए। इसीलिए हम लोग टॉप पर शॉर्ट करते हैं बाजार को सर, टॉप पर अभी किया है प्रीवियस वीक। ठीक है, देखिए 95 से 100 और 100 जाते हुए 5, एक स्विंग हाई से दूसरे स्विंग हाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 पॉइंट्स का है। इस स्विंग हाई से इस स्विंग हाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 पॉइंट्स का है। अब यही डिस्टेंस 3 बार रिपीटेशन होता है, प्राइस खुद में 3 बार रिपीटेशन करता है, राइज लोअर लोज, आगे आप सीखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए जब प्राइस अपना तीसरा, चौथा और पांचवा हाई लगा रहा हो, उस समय प्राइस पे ध्यान दीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे तो बहुत शार्प होंगे। इस स्विंग हाई, इस स्विंग हाई, इस स्विंग हाई में पहले के बाद दूसरा सबसे बड़ा होता है मैक्सिमम टाइम।
ठीक है, अगर पहला 95 है, दूसरा अगर यहाँ पर 105 108 तक जा सकता है, तीसरा उसके बाद 115 120 तक भी जा सकता है। तो इनके बीच तो डिजिटल स्विंग हाई के बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही ये कम होने लगे और कम होते हुए एक समय ऐसा आ जाएगा सर कि हायर हाइस के टाइम पर हाई लगने जाएगा, स्विंग हाई ब्रेक होगा और प्राइस वहीं से लौट आएगा, फिर हाई ब्रेक होगा, स्विंग हाई ब्रेक होने के प्राइस वहीं से लौट आएगा। तो जैसे जैसे ये मोमेंटम आपका खत्म होगा वो आपको बता देगा कि प्राइस नियर बाई टॉप है, यही है आखिरी का 1 किलोमीटर, वो पहचान में आता है। अब ये सेंटिमेंट है सर, जब तक आप इसको प्राइस को फील, अब मैं कहता हूं ना चार्ट्स इंडेक्स से जुड़िए, इंडेक्स से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चार्ट्स को रीड कर रहे हैं, पिछले 10-12 दिन का प्राइस आपके माइंड में चल रहा है कि क्या क्या हुआ है, और उसके बाद जो आप ट्रेड करेंगे उसमें आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कोई आप नया चार्ट अचानक से उठाकर लाइए, कोई इक्विटी आप पकड़ लाए जिसको आपने महीनों सालों से देखा ही नहीं है, और अचानक से एक दिन आपको वो चार्ट अच्छा लगा, आप ट्रेड करने गए, वहां पर आपके डिफॉल्टर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप गलती कर देंगे वहां पर। इसीलिए जो एक अच्छा ट्रेडर है और लंबे समय से बाजार में है, आप ध्यान दीजिएगा, वो किसी एक इंडेक्स को पकड़े है और उसी को कई एक समय से ट्रेड कर रहा है। आप उसको बोलेंगे भी ना कि इसको और भी चीजें सर बताइए, नहीं वो पकड़ेगा, वो उसी एक इंडेक्स को ट्रेड करेगा और कॉन्जिक्यूटिव बेसिस पर सालों साल, क्योंकि उस प्राइस से उसका एक बिहेवियर का जुड़ाव है सर, व्यवहार को पहचान रहा है वो उसके, वो उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, उसको कम ट्रेड करना चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी उसको मैटर करती है उस टाइम पर। जब आपका कैपिटल बड़ा होगा आपको ही मैटर करेगी सर। अभी आप लोग 1-2 लॉट ट्रेड करते हैं, आप गैम्बलिंग की तरह काम करते हैं, यही दिक्कत है। ये जो हायर हाइस का फील इन स्ट्रेच है ना, ये स्ट्रेच एंड प्राइस खिंचाव है बाजार में, कि पहले तो आप मोमेंटम में थे, अब आप खींच रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। अब ये जब टाइम आ जाएगा तो वहां से क्या है, अब ये टाइम टू करेक्शन देखिए, यहां पर कोई खरीद नहीं रहा है। जब भी हाई और एक नए हाई के बीच डिस्टेंस कम हो जाए तो समझिए स्विंग लो के पास खरीदार कम रह गए। निचले स्तर पर जब डिस्काउंट मिला ना तो खरीदारी नहीं हुई, इसका मतलब है अब बायर इस महंगे भाव में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब प्राइस इस महंगे भाव में बायर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो अब प्राइस क्या करेगा, एक बड़ा डिस्काउंट लेवल देगा, तो यहां से ट्रेंड क्या होगा, रिवर्सल होने की संभावना है और टॉप नियर बाई। अब ये टॉप का आइडेंटिफिकेशन कि टॉप कैसे लगेगा, कैसे पहचान लेंगे कि यही टॉप लग गया, वो सर्टेन प्राइस क्या होगा, उसके लिए सर बहुत लंबे लंबे सेशंस हम लोग करते हैं, 1-1 घंटे के सेशंस, 3 से 4 महीने के क्लासेस में आप लोग ये सारी चीजें सीखते हैं। बहुत लंबा टाइम फ्रेम है सर सीखने का। बाजार आप लोग समझते हैं कि वेबिनार और सेमिनार में सीख लेंगे, इतना आसान नहीं है सर। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बिगर टाइम फ्रेम पिक्चर को सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 का। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं मंथली टाइम फ्रेम का प्राइस, तो जून जुलाई के आसपास क्लैरिटी मिलने लगी थी कि अब प्राइस नियर बाई टॉप है, निफ्टी 50 अपने नियर बाई टॉप है, अब करेक्शन का टाइम है, कोई ना कोई करेक्शन चाहिए, और अभी करेक्शन नहीं मिला तो इसके बाद के करेक्शन बहुत भयानक होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, वो वहां पर आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो गई सर, हमको कुछ करना नहीं पड़ा, पहचान हो गई सर। देखिए कैसे होती है, समझिए, ये मंथली टाइम फ्रेम है। अच्छा, ये रैली अगर आप लोग कोट करना चाहें, ये जो रैली है ना, ये पूरा रैली, ये हम लोग 2019 अक्टूबर में जो ट्रेड कर रहे थे तो जनवरी 2020 में वो 12,300 ट्रेड कर रहे थे। 12,300 से अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो 23,700, 24,000 का प्राइस डबल है, 2x है। इसी तरीके के सेंटीमेंट और इसी तरीके का इंडेक्स का जो मोमेंटम था, अगर आप गौर करेंगे तो 2006 से लेकर 2008 के बीच भी देखने को मिलता है सेम। और 2008 के बाद की रैली सस्टेनेबल रैली थी। देखिए प्राइस में मैं आपको दो बातें बता दूं, प्राइस का 90 डिग्री के एंगल का मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं है, वो प्राइस सस्टेन नहीं करेगा, एक बड़ा करेक्शन करेगा और बहुत इफेक्टिव होगा, वो डर जाइएगा सर। ठीक है, और वही अगर 60 टू 40 डिग्री के एक्शन में प्राइस इस तरीके से ट्रेड कर रहा है ना, तो जब उसके करेक्शन आएंगे वो प्राइस सस्टेनेबल है, बड़े करेक्शन करने नहीं देगा बाजार, और कोई हुआ तो अचानक से रिकवरी कर देगा। ऐसा कभी 90 डिग्री के एंगल के प्राइस के करेक्शन क्या होता है, प्राइस करेक्शन करेगा, लौटेगा, फिर एक बड़ा एक्यूमुलेशन पीरियड चलेगा सालों साल का, उसके बाद प्राइस निकलता है, फिर नए हाई बनाता है, तो उस बीच में लोगों का पैसा बहुत फंस जाता है। फिर प्राइस दोबारा आप वहीं जाके मंथली चार्ट है, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं सर, तो फिर आप वही काम करेंगे, एफडी करेंगे जाकर 7, 7.25, 8% रिटर्न के लिए जाने वाले, है ना। तो वही बाजार भी चाहता है कि आप वहीं पैसा लेकर जाएं, फिर आपका पैसा वो यहाँ पे दोबारा लेकर आए, सारे इंस्टीट्यूशन से ही चाहते हैं, वो वही करते हैं। देखिए ये प्राइस मैं आपको दिखाऊं, अगर एक बार अगर चार्ट पे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, गौर कीजिए, बहुत ध्यान से प्राइस को देखिएगा। ये देखिए प्राइस ने यहां से रैली की शुरुआत की, एक डिस्काउंट ये 2006 के पास। प्राइस के हिस्टोरिकल डेटा को जो रीड करता है ना ट्रेडर, वो उसको हमेशा आसानी रहती है कि कैसे चीजें काम करती। ये 90 डिग्री के एंगल के प्राइस की रैली,
और जो 2000 लेमन ब्रदर आया उसी के टाइम पर ये देखिए पूरा एक साथ जो बॉटम था उससे भी नीचे के बॉटम, ये जो लो लगे थे ये 2800 2700, ये 2300 का लो लगाकर बाजार दोबारा लौटा था। अच्छा, इसके बाद की रैली अगर आप यहां पर एक्सपीरियंस कीजिए तो डिस्टेंस बिल्कुल आपको अलग से दिखेगा। ये देखिए, ये रैली आपने देख ली। अब इस रैली के बाद इसकी रिकवरी केवल शार्प हुई है, इसकी रिकवरी के बाद यहाँ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी शार्प। अब इस रैली पे ध्यान दीजिए, ये रैली, ठीक है, ये करेक्शन, ये मोमेंटम और ये मोमेंटम, कितना डिफरेंस है दोनों में। अब इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में डिफरेंस देखिए, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो प्राइस है ये एक बुल रन का प्राइस है, इसके करेक्शन भी बड़े होते हैं। बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, ये लाइन हमेशा कोट कीजिएगा सर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके करेक्शन भी बड़े होंगे। अब देखिए प्राइस कब कैसे समझ आता है कि स्ट्रेच फील कर रहा है, देखिए यहां पे समझिए, मैं यहां पर आऊं, ये एक बुल रन का प्राइस है, यहां से बुल रन की शुरुआत हुई, ये हाई ब्रेक हुए, एक लो लगा, लो लगाने के बाद एक नया हाई ये लगा, देखिए इसके बीच और इसके बीच डिस्टेंस देख रहे हैं। जब ये लो ब्रेक हुआ तो एक ये हाई लगा, हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस लो लगाने नहीं आया, उसके पहले पहले लौटा, एक नया हाई लगा दिया, कंसोलिडेशन किया, एक नया हाई लगा दिया। अब यहां तक प्राइस में सब कुछ ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये 4 से 5 महीने बता रहे हैं कि ये जो दो कैंडल ने मोमेंटम दिया ना, ये अनयूजुअल हो गया सर, ये मोमेंटम सस्टेनेबल नहीं था। और उसके बाद जब इतना महंगा भाव हो गया, 19,000 का इंडेक्स 21,800 22,000 पहुंच गया, तो बायर्स अब किसी भी कंडीशन में बेचने नहीं देना चाह रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, किसी भी तरीके से बायर्स को बुलिश करना चाह रहे हैं, पैसे को लिक्विडिटी लाना चाह रहे हैं बाजार में। इसके लिए ये 4-5 महीने बायर ने खिंचाव किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 4 महीने बाजार ने स्ट्रेच फील किया ना, इसी ने बता दिया कि ये जो है ये बॉटम का प्राइस है, ये टॉप का प्राइस है, सॉरी टॉप का प्राइस है। किसी भी मोमेंटम को जब ओवर होगा तो वो अपने पीक वैल्यूएशन पर ओवर होता है, पीक वैल्यूएशन पे। जब भी प्राइस कोई अपना टॉप लगाएगा वो अपने सबसे बड़ी रैली को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, सबसे बड़े हायर साइड मोमेंटम को। तो इस रैली को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको समझ आएगा कि सबसे बड़े बड़े डेली इंट्राडे में हायर हाइस के मोमेंटम इसी रैली के दौरान आए, इसी मोमेंटम के दौरान। ये पूरा ट्रैपिंग है, इसीलिए देखिए प्राइस सिर्फ एक कैंडल लगा है उसको यहां तक आने में, ये 4 महीने की खरीदारी, ये स्ट्रेच यहां पर है। क्यों स्ट्रेच है सर? आपने ये हाई लगाया, इस हाई के बाद करेक्शन किया, करेक्शन के बाद ये हाई ब्रेक किया, और ये हाई ब्रेक करने के बाद भी आप कोई बड़ा हाई नहीं लगा पाए, फिर आपने करेक्शन किया, अब ये हाई ब्रेक किया, फिर आप यहां तक आए, फिर आपने ये हाई ब्रेक किया, फिर आप यहां तक आए। तो ये क्या है? ये खिंचाव है, इसी को स्ट्रेच बोल रहे हैं, इसको फील करना पड़ता है प्राइस में से। धीरे धीरे मैं आपको चीजों को विस्तार से बताऊंगा, पहले मंथली टाइम फ्रेम पर ये चीज समझिए। अच्छा, इसको कोड करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम का भी आप सारा ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, मैं आपको दिखाऊं। लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो दिखेगा डायरेक्टली ये वाला सेक्शन, ये देख रहे हैं, ये यहां से शुरुआत होती है, ये हाई लगा, प्राइस नीचे आया, अब ये हाई लगे, हाई लगने के बाद प्राइस ये हाई लगे, देखिए फिर ये ब्रेक करा, ये हाई लगे। अब जब यहां से इस पूरे रेंज का लिक्विडिटी ये कैंडल उठा लाई ना, तब ये मोमेंटम, अब इस रेंज में सबसे बड़े हायर साइड मोमेंटम, इस ये प्राइस ऐसे चल के गया, ये यहां से लेकर यहां तक आपको सिर्फ खरीदवाया गया, आपने खरीदा नहीं है कुछ, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो यहीं से हम लोग बी कॉशियस सर। अच्छा, ऐसे टाइम पर जब ये इंडेक्स निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ऐसे परफॉर्म करे ना, जब भी, हमेशा फ्यूचर के लिए याद रखिएगा, तो ऐसे टाइम पर हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप सबसे पहले बुक करते हैं सर। सबसे पहला काम है हम स्मॉल कैप मिड कैप बुक करेंगे, है ना। और अपने पैसे को कहां ट्रांसफॉर्म करेंगे? अपना पैसा फिर बीज में डालेंगे, बीज में डालने के बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे जो लार्ज कैप होंगे और ब्लू चिप शेयर्स को होल्ड कर रहे होंगे, और उसके साथ लार्ज कैप इक्विटी खरीदेंगे। देखिए इस बुलन में जो सबसे बड़ी कॉमन बात थी वो यही थी कि लार्ज कैप इक्विटीज ने परफॉर्म नहीं किया था, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा लार्ज कैप इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया। एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया, रिलायंस के कुछ प्रॉफिट भी डाउन रहे, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके ब्रेकआउट भी अच्छे हो रहे थे। तो अब यही पैसा डालेंगे। क्यों सर? ये बड़ा डिस्काउंट सेशन है, इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप 60-60 70-70% तक करेक्ट कर जाएंगे शेयर्स, लेकिन लार्ज कैप इक्विटी 15 से 20% मैक्स करेक्ट करती है, वो इंडेक्स के साथ करेक्ट करेगी सर। और जब वो इंडेक्स के साथ करेक्ट करेगी, 30-35% भी करेक्ट किया, तो हम उसको एवरेज करते हुए इस कंडीशन में रखेंगे कि जहां से रैली की शुरुआत होगी वहां से 5-7% ऊपर हमारी एक बाइंग होगी। ये इन्वेस्टमेंट प्लान के बिहाफ पे मैं सारी चीजें आपको बोल रहा हूं, ठीक है। जो ट्रेडर इन सारी चीजों पे काम करेगा उसको कभी सर परेशान नहीं होना इस बाजार में। और टेक्निकल्स पे वैसे बिलीव कीजिए जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं टेक्निकल्स हायर राइज का हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेच, इस रेंज का प्राइस जो पहचान गया ट्रेडर, वही सर ट्रेडर है, वही पहचान रहा है रियल सेंटिमेंट। इसके भाव में नहीं बहना आना है ना, समझ लेना है।
हम लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं बॉटम टॉप टॉप टॉप, अब डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब इसमें भी लोग बोलने लगते हैं कि अब ट्रेंड में चला गया। अरे सर वो इंपैक्ट है, एक कैंडल में जाएगा, आप समझ ही नहीं रहे हैं। अभी ये लो ब्रेक होंगे, एक कैंडल में जाते हैं, अगर ये स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर नहीं आया 24,150 के ऊपर और ये लो ब्रेक हो गया उसके पहले पहले, ये सारा मोमेंटम एक दो कैंडल 2-3 हफ्तों की बात है सर। ठीक है, तो प्राइस के इंपैक्ट को समझिए, मोमेंटम को समझिए, ये रीडिंग को समझिए। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशंस बहुत काम करती है। उम्मीद है आपने बेहतर तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की होगी और अभी तक आप सेशन में बने रहे होंगे। अगर आप अभी तक सेशन में बने रहे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके जाइएगा। अगर कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है हमारे कंटेंट में, जो चीजें आप सीख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जरूर ही उसको आगे से मैं सुधारने की कोशिश करूं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल भी है। धन्यवाद।